उत्तराखंड में बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव मिशन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर 27 में टिकट मिलेगा। वहीं भाजपा ने पूरा फोकस जिताऊ प्रत्याशियों पर किया है। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर भी काम करती दिखाई दे रही है। दायित्वधारी भी हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता है और चुनाव में क्यों जीत देखी जाती है और जीत को आधार बना के ही टिकट दिए जाते हैं। आज हमने सभी दायित्व अपेक्षा की है कि सब लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करें और अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। ये दृष्टिकोण था और अंततः आधार तो जीत ही होता है, तो जीत के आधार पर ही हम टिकट देते हैं। तो क्या निर्णय? भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 3 बातों से समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रणनीति है जो 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। पहला, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अक्सर सर्वे कराती है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे पूरा करा लिया है और दूसरा सर्वे भारतीय जनता पार्टी का शुरू होने वाला है। जिसमें जो पहला सर्वे हुआ उसमें विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया और उस सर्वे में 20 से 25 जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी परफॉर्मेंस में कोई पॉजिटिव फीडबैक पार्टी को नहीं मिला और एक जो है उनकी परफॉर्मेंस पर कहीं जो है उसमें अच्छी संकेत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, जिससे माना जा रहा है और चर्चाएं प्रदेश में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी करीब 20 से 25 सीटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है, जिसमें विधायकों पर भी चिंता जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार जो टिकट होगा वो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट होगा। भले ही कोई विधायक कितना ही वरिष्ठ हो, भले ही वो चाहे 3 बार का विधायक हो, 2 बार का विधायक हो या फिर पहली बार का विधायक हो या फिर 5 बार का विधायक हो, अगर उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आती है या अगर वो जो रिपोर्ट कार्ड में फेल होता है, जो रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें विधायकों में भी काफ़ी चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी जिताऊ कैंडिडेट पर ही पूरा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है और जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसी के आधार उसके वही टिकट तय करेगी, तो उसको लेकर पूरी रणनीति चल रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि जिन्हें जो दायित्व दिया गया है या जिन्हें अन्य पद दिए गए हैं उन्हें टिकट में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो यानी कि एक व्यक्ति एक पद पर भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है और महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो दायित्वधारी हैं वो अपने क्षेत्रों में जाए, वहाँ पर काम करे, पार्टी का झंडा बुलंद करे, पार्टी को मजबूत करने का काम करे और टिकटों में उन्हें इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर कोई अलग सिचुएशन क्रिएट उस वक्त होती है या कोई अलग सिचुएशन तैयार होती है तो ऐसे में हो सकता है कि टिकट मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो ये है कि एक व्यक्ति एक पद जो है और उसे जो है जो इन्हें दायित्व दिया गया है उन्हें टिकटों में उतनी भागीदारी नहीं दी जाएगी। किन किन चेहरों को मौका दिया जाता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे किस तरीके से रणनीति बनाती है और जो रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल काम कर रही है वो रणनीति आगे कितनी कारगर साबित होती है, तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं रुमसैनी, जनता टीवी, देहरादून।